इंसान को यदि तरक्की चाहिए तो वो इन 4 बातों को बर्दाश्त करता रहे। मित्रों, कहते हैं कि परिवार से अलग होकर के आप कितने सुखी रह पाओगे। आज की यह वीडियो आपको बहुत ही कीमती जानकारी देने वाली है। पहले आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने और पूरा सुने। मित्रों, किसी जंगल में एक दमनक नाम का शेर बड़ा ही बहादुर और फुर्तीला था। पलक झपकते ही वो अपने शिकार को पकड़ लेता था और सारे उसके दल के शेर उस शिकार को मारकर और मिलकर खा जाते थे। इस प्रकार उन्होंने न जाने कितने भैंसों को, न जाने कितनी नीलगायों को और न जाने कितनी भैंसों को मौत के घाट उतार दिया था। दमनक की काबिलियत की वजह से वे सब शिकार को बड़ी ही आसानी से मार लेते थे। दमनक की बहादुरी की वजह से उसके झुंड के सारे शेर दमनक को बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते थे। दमनक को अपनी काबिलियत पर अब घमंड होता चला गया था और वह सोचने लगा कि उसकी काबिलियत की वजह से ही उसके झुंड के सारे शेरों को भोजन मिल पाता है और इसीलिए वे सब उसकी इज्जत करते हैं। वो सोचता था कि यदि वो शिकार करना बंद कर दे तो सारे शेर भूखे मर जाएंगे। दर्शक बंधुओं, यही मनुष्य की कमजोरी होती है कि वो जरा सी पद प्रतिष्ठा और प्रशंसा पाकर घमंड से भर जाता है। एक दिन दमनक ने अपने साथियों से कहा कि देखो भाई, शिकार मैं मारता हूँ, सबसे अधिक मेहनत मैं करता हूँ, तो आज से सबसे पहले शिकार मैं खाऊंगा। मेरे खाने के बाद बचे हुए को ही तुम लोग खा सकते हो। अगर मुझसे पहले किसी ने हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दमनक की ऐसी बातें सुनकर के सारे शेर अचंभित थे कि आज से क्या हो गया है, ये तो हम लोगों को ही आंखें दिखाने लग गया है। लगता है इसको इसकी वीरता पर ज़्यादा ही अभिमान हो गया है। दमनक के ऐसे व्यवहार से सारे शेर नाराज थे। उनमें से एक बूढ़ा शेर दमनक को समझाने लगा कि देखो भाई, शिकार तो सभी लोग मिलकर के ही करते हैं और सभी का बराबर योगदान रहता है। तुम अकेले शिकार नहीं मार सकते तो तुम उनके साथ भेदभाव क्यों करते हो। तब दमनक कहता है कि काका, ये तुम क्या कह रहे हो। जितने भी शिकार होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे ही करनी पड़ती है। मैं वायु की गति से दौड़ करके शिकार का पीछा करता हूँ और उसे पकड़ लेता हूँ। तुम लोग पीछे से आकर मेरे द्वारा पकड़े हुए शिकार को पकड़कर और मारकर खाते हो, इसलिए मेरा योगदान सबसे अधिक रहता है और शिकार के ऊपर पहला अधिकार मेरा ही बनता है। और यही बात मैंने उनसे कही थी कि मेरे खाने के बाद शिकार को आप खा सकते हो। दोस्तों, दमनक की घमंड भरी बातें किसी को भी पसंद नहीं आई। उन्होंने अगले दिन सारे शेरों को इकट्ठा किया और दमनक से बोले कि हे भाई, आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है। माना कि आप बहुत ही फुर्तीले हो, भागकर शिकार को पकड़ लेते हो, परंतु हम लोगों की सहायता के बिना तुम शिकार को मार नहीं सकते। हम लोगों का भी इसमें पूरा योगदान रहता है, इसलिए हम तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हैं। सब लोग शिकार करते हैं तो सब लोग साथ में मिलकर के ही खाएंगे। पहले और बाद वाली बात कहाँ से आ गई। दमनक अपने साथियों के प्रस्ताव से सहमत नहीं था। वो अपने घमंड में किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, यदि तुम इस बात से सहमत नहीं हो तो कल से आप अपना शिकार स्वयं खुद करना, मैं अपना शिकार अपने स्तर से अकेले ही कर लूँगा। इतना कहकर दमनक वहाँ से चला गया। अगला सवेरा हुआ और दमनक को भूख भी लगने लगी। वो भोजन की तलाश में अपनी मान से निकला और जंगल की ओर चला गया। जंगल में भैंसों का एक झुंड घास चर रहा था। दमनक दहाड़ते हुए तेजी से उनकी ओर झपटा, मगर दर्शकों, जो भैंसे शेरों को देखकर भाग खड़े होते थे, आज उन्होंने देखा कि उनकी ओर सिर्फ एक शेर अकेला ही आ रहा है और अकेले शेर को देख करके वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उल्टा उन्होंने झुंड बनाया और वे सब उस अकेले शेर के ऊपर टूट पड़े। भैंसों के इस प्रकार के हमले से दमनक बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उन्होंने दमनक को खूब मारा पीटा, उठा करके पटका। अब तो अपनी जान बचा करके दमनक को वहां से भागना ही पड़ा। उसकी सारी हेकड़ी आज भैंसों ने मिलकर के निकाल दी थी।
अब तो वो वहां से निराश होकर के लौट आया और सोचा कि चलो भैंसों का शिकार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज मैं हिरणों का शिकार करूंगा। अब तो उसने थोड़ी से आगे जाकर के जंगल में हिरणों को चरते हुए देखा। हिरणों का शिकार करने के लिए जब वो हिरणों की ओर बढ़ा तो हिरण उसे चकमा देकर वहां से भाग निकले। अकेला होने की वजह से वो हिरणों को भी नहीं घेर पाया, एक भी हिरण उसके हाथ नहीं लगा। अब तो अपने साथियों की ताकत को दमनक भली भांति अच्छी तरीके से समझ चुका था कि बिना अपनों के सहयोग के वो शिकार नहीं कर पाएगा। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था और मन में सोच रहा था कि किस मुंह को लेकर मैं अब उनके पास जाऊंगा। कुछ काम सबके सहयोग से ही बन पाते हैं, अकेले आप में चाहे कितना ही बल क्यों ना हो, आप सफलता नहीं पा सकते। दमनक अपना सा मुंह लिए हुए अपने सारे साथियों के पास पहुंचा और अपने किए हुए की उनसे क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, दमनक ने बताया कि वो एक अकेला भागकर शिकार तक तो पहुंच सकता है, लेकिन उसे वो मार नहीं सकता। सबका थोड़ा थोड़ा योगदान भी बहुत हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने परिवारों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से अलग हो जाता है, उसकी ताकत भी घट जाती है और वो प्रत्येक कार्य को अकेले नहीं कर पाता है। सबके साथ मिलकर उसने जितना कर लिया उतना वो अब अकेले नहीं कर पाएगा। अकेले व्यक्ति का कहीं निभाव नहीं होता और शत्रु जब चाहे उसे अपना शिकार बना सकता है। अपने परिवार का कोई सदस्य भले ही अपने साथ लड़ता ना हो, फिर भी अपने साथ खड़े रहने पर भी शत्रु की हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। जितना विकास, जितनी तरक्की आप साथ मिलकर कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते। अक्सर आजकल की बहुएं आती है और आकर अपने पति को अपने परिवार से, उसके भाई बहनों से, उसके माता पिता से अलग करवा देती है और जैसे ही वो अलग होता है, अलग होने के बाद उसका विकास थम जाता है। वे ये भूल जाते हैं कि एक अकेला खड़ा हुआ पेड़ बहुत कमजोर होता है और जरा सा आंधी का वेग उसे गिरा डालता है। समूह के साथ खड़े रहने वाले वृक्षों को भयंकर तूफान भी नहीं गिरा सकता। इसलिए सदैव अपने परिवार से, अपने बहन भाइयों से, अपने माता पिता से जुड़कर रहिए और एक साथ मिलकर के उन्नति के शिखर पर चढ़ते जाइए। मित्रों, मनुष्य को तरक्की के लिए मान अपमान, सर्दी गर्मी को हमेशा सहते रहना पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय